देवी पार्वती, पुत्री संतोषी का अपने भक्त के प्रति अटूट विश्वास ही उनकी शक्ति है। महादेव, पुत्री स्वाति में संतोषी के कुछ गुण समाहित हैं, इसलिए उसे उचित अनुचित की परिभाषा और मर्यादा दोनों का बोध है। हाथी, दरवाजा खोलो। तुम्हारे ऐसे भागने से सच नहीं बदल जाएगा। सच ये है कि जिसे तुम पापी कह रही हो उसी ने हमारी मदद की है। अगर वो झूठ नहीं बोलता तो बाबूजी कभी नहीं बचते। ये दुनिया बदल चुकी है स्वाति मैडम। तो अब आप ये सच्चाई का ढिंढोरा पीटना और अपनी संतोषी मैया का बखान करना बंद करें। चलो अभी जल्दी से बाहर आ जाओ और अपना पत्नी और बहू धर्म निभाओ। चलो। अरे अपने पति और अपने परिवार के लिए इतना सा भी नहीं कर सकती? एक व्रत ही तो तोड़ना है। हम अपने पति और परिवार के लिए जान भी दे सकते हैं इंद्रेश, लेकिन पाप के भागीदार नहीं बन सकते। झूठ के आगे सर कभी नहीं झुका सकते। और पत्नी और बहू का धर्म ये कहता है कि इस वक्त हम तुम्हें और अपने परिवार को सच का रास्ता दिखाएं, और वो करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। और रही बात हमारे व्रत तोड़ने की, तो वो हम मरते दम तक नहीं तोड़ेंगे। सुना तुमने? वाह, बहुत खूब। सारे धर्म निभाओ अपने, बस पत्नी धर्म मत निभाना। अपने पति की बात मत सुनना। हे मां संतोषी, हमारा पति और परिवार गलत राह पर चल पड़े। कृपा करके उनको सही राह दिखाइए मां। आपके बिना हम अकेले ये नहीं कर पाएंगे। भगवान, आज सारा परिवार एक तरफ हुई गवाह है। का हमको भी इस अधर्म के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। आज तो इस घर में अधर्म हाथ से बाहर जा चुका है। ये सब तो सीमा, आपसे विनती है, कुछ कृपा कीजिए। हे मां संतोषी, हमारी मदद करो मां। हम अपने परिवार को ऐसे नहीं देख पा रहे। कोई तो रास्ता दिखाओ मां। दीदी, आप यहाँ? हमने कहा था ना कि तुम जब भी परेशान होगी हम तुम्हारे पास होंगे। हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है आज दीदी। पर हुआ क्या? जिस चीज से हम दूर रहना चाहते हैं, आज हमारा परिवार उसी से घिर गया है। मतलब हमारा परिवार झूठ और अधर्म के रास्ते पर चलने लगा है। इंद्रेश हमसे कह रहा है कि हमें भी झूठ का साथ देना चाहिए। और तो और दीदी, आज तो उसने हमें ये तक कह दिया कि हम अपने संतोषी माँ का व्रत तोड़ दें। अगर परिवार की खुशी इसी में है तो साथ दे दो ना उनका। अगर एक व्रत तोड़ने से तुम्हारा और इंद्रेश का रिश्ता अच्छा हो जाता है तो तोड़ दो। परेशानी क्या है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम और धर्म के रास्ते पर नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और संतोषी माँ का व्रत तो हम अपनी आखिरी सांस तक करेंगे। स्वाति, अगर जिद पे अड़ी रहोगी तो सब कुछ छूट जाएगा। देखो, इंद्रेश और उसका परिवार ऐसा ही है, स्वीकार कर लो उसे। नहीं, हमारा इंद्रेश और उनका परिवार अधर्मी नहीं है दीदी। हमें पूरा विश्वास है उन पर। हम जो भी सलाह दी है हमें, हमने सब मानी है। ये बात हम नहीं मान सकते कि हमें अपने इंद्रेश पर विश्वास है। हे मां संतोषी, अगर हमारी भक्ति में शक्ति है तो हमको आशीर्वाद दो मां, सबको सही रास्ते पर ला पाए। स्वाति, ये कलश हम संतोषी माँ के मंदिर से लाए हैं। शायद इस जल से तुम्हारा घर परिवार
शुद्ध हो जाएगा। पर अभी तो आपने कहा कि तुम्हारे विश्वास पर हमें भी विश्वास हो गया है, तो ये लो। धन्यवाद दीदी। आशा करते हैं इससे सब कुछ सही हो जाएगा। जय मां संतोषी, जय मां संतोषी। देवेश, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से बाबूजी बाहर हैं, लेकिन हमको अभी अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा समय बिताना। और लैला जी, आप भी प्रस्थान करें। अरे बाबूजी, अरे ये बताओ, मेहमान है हमारे। जय मां संतोषी। माँ जी, चलिए चलकर संतोषी माँ की आरती करते हैं।
प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम दादीश्री। पुत्री संतोषी, आपकी भक्त ने परीक्षा का ये पड़ाव भी पूर्ण कर लिया। हाँ, उसने अपने विश्वास को कठिन परिस्थितियों में भी टूटने नहीं दिया। यही नहीं, बल्कि उसने आपके प्रयास को भी विफल कर दिया। आपकी भक्त सद्गुण पर अड़ी रही। उसने झूठ, असत्य, स्वार्थ और भ्रम को अपने मस्तिष्क पर हावी नहीं होने दिया। सत्य श्री है, सत्य ज्योति है। स्वाति ने स्वयं के भीतर सत्य का प्रकाश कम नहीं होने दिया। पति और परिवार किसी भी मनुष्य के जीवन का अभिन्न भाग होते हैं। उन्हें खोने के डर से स्वाति विचलित नहीं हुई। वो निश्चित रूप से प्रशंसा की पात्र है। पितामह, यह सिद्ध हो गया है कि धरती लोक पर स्वाति ही हमारी परम भक्त है। सत्य कहा देवी संतोषी। आपकी भक्त उन समस्त गुणों से परिपूर्ण है जो मानव जीवन को विशेष बनाते हैं। तभी हम सब यहाँ इस देवलोक में उसका वर्णन कर रहे हैं। नारायण नारायण। माते, हम अत्यधिक प्रसन्न हुए। पुत्री स्वाति परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। बहुत बहुत बधाई माते, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद देवऋषि। पुत्री संतोषी, हमारी ओर से भी आपको बधाई हो। धन्यवाद दादीश्री। आपकी भक्त तो उत्तीर्ण हो गई है, किंतु अब आपकी परीक्षा का समय आ गया है। आपकी अगली परीक्षा पहले से अधिक कठिन होगी। क्या आप उसके लिए तत्पर हैं देवी संतोषी? त्रिदेव, हमारे उत्तीर्ण होने से यदि हमारी भक्त स्वाति की इच्छा पूर्ण होगी तो हम तत्पर हैं। पुत्री, अगले पड़ाव के लिए आपको अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद दादाश्री। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम माते। नारायण नारायण। असुर रानी पौलमी, आप देव सभा में क्या करें? आपको तो त्रिदेव ने देवलोक से निष्कासित कर दिया है। देव ऋषि, असुर रानी पौलमी स्वयं नहीं आई हैं, अपितु त्रिदेव के आदेश पर आई हैं। क्योंकि असुर रानी पोलोमी देवी संतोषी की परीक्षा का एक पात्र है। क्या? किंतु देवी संतोषी की परीक्षा का पात्र हम कैसे हो सकते हैं? पात्र बनना पड़ेगा, क्योंकि आप पर विजय पाना ही पुत्री संतोषी की परीक्षा है। देवी संतोषी, यदि आप इस परीक्षा में सफल हुए तो आप अपने भक्त को मनचाहा वरदान दे सकती है, किंतु असफल हुई तो असुर रानी पौलमी को देवलोक में पुनः उनका पद सौंप दिया जाएगा। इंद्रेश, आरती ले लो। इंद्रेश, हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो। अगर हम तुम्हारी जगह होते तो शायद हम भी ऐसा ही करते, पर हमने जो कुछ भी किया वो सच्चे मन से किया था इंद्रेश। हम किसी का बुरा नहीं चाहते थे। वैसे भी बाबूजी घर आ गए हैं तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। बाबूजी घर आए क्योंकि वो निर्दोष थे। बाबूजी ने तुम्हें बचाने के लिए गोली चलाई थी। तुम परेशान मत हो। वैसे भी हमारी संतोषी माता किसी बेगुनाह को सजा नहीं देती इंद्रेश। देखो यार, तुमको कुछ और लगता है और हमको कुछ और, तो बेहतर यही होगा कि इस पर बात ही ना करें। पर काहे नहीं?
काहे तुझे बात नहीं करनी? जब से आया है तब से इससे उखड़ा उखड़ा है। अरे इस घर में जो भी कुछ हुआ है ना, उसमें स्वाति का कोई दोष नहीं है। हमने किया है वो सब। इतने अरसे के बाद मिले हो दोनों, फिर काहे ये लड़ाई झगड़ा? हाँ? तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत तकलीफें झेली है। अब एक दूसरे को तकलीफ मत दो, एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे की हिम्मत बनकर। बबली की माँ, बबली के जाने के बाद उनकी हालत ठीक नहीं है। हमें लगता है हम दोनों को एक बार जाकर उनसे मिलना चाहिए। वैसे हमरा उस बबली की माँ से कोई लेना देना है नहीं, पर फिर भी इंसानियत के नाते मिल सकते हो दोनों। क्या कह रही हो अम्मा? अच्छे जानती हो क्या किया बबली ने हम सबके साथ, फिर भी जाए उसकी माँ से मिलने। इंद्रेश, देखो हम मानते हैं कि बबली ने हम सबको धोखा दिया है, पर इसमें लता आंटी की क्या गलती है? हम एक बार जाएंगे, बस एक बार, प्लीज। ठीक है। असुर रानी, ये शुभ अवसर है देवलोक में पुनः प्रवेश करने का। किंतु महादेव, ये परीक्षा देवी संतोषी के साथ करने का क्या तात्पर्य है? ये हम अलग से भी तो कर सकते हैं। क्योंकि आप पुत्री संतोषी के साथ प्रत्येक कार्य में लिप्त हैं और एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करती हैं। यदि यही आपका निर्णय है तो हमें स्वीकार है। हम हर संभव प्रयास करेंगे देवी संतोषी को पराजित करने का, क्योंकि पराजित होना हमें किसी मूल्य पर स्वीकार नहीं। अर्थात असुर रानी पौलुमी की विजय उनके लिए देवलोक का द्वार खोल देगी। दादाश्री, हम आपके निर्णय का सम्मान करते हैं, किंतु ये परीक्षा? प्रकृति का नियम है देवी संतोषी। जहाँ धूप है वहाँ छाव भी, जहाँ स्वर्ग है वहाँ नर्क और पाताल लोक भी है। परंतु धरती लोक पर समस्त जीवों को सब कुछ एक समान प्राप्त होता है। सत्य कहा ब्रह्मदेव ने। जब वायु बहती है तो ये नहीं देखती मनुष्य अच्छा है या बुरा। जब सूर्य देव प्रकाश देते हैं तो वो किसी भी मनुष्य में अंतर नहीं करते। इसलिए आप दोनों में भी कोई अंतर नहीं होगा और दोनों को समान अवसर प्राप्त होगा स्वयं को सिद्ध करने के लिए। अब ये सभा समाप्त हुई। आगे की जानकारी आप दोनों को प्राप्त हो जाएगी। नारायण नारायण। माते, ये कैसा खेल है त्रिदेव का? आपकी परीक्षा, वो भी छल की देवी असुर रानी पौलुमी के साथ। देव ऋषि, त्रिदेव ने विचार करके ही निर्णय लिया होगा। हमें केवल इतना स्मरण रखना है कि ये पड़ाव हमें उत्तीर्ण करना ही होगा। जेल से तो बाहर आ गए हैं। ससुरा कलेजे ठंडक तब ही पहुंचेगी जब गुजरनिया को इंद्रसेवक जिंदगी से बाहर फेंक देंगे। कितनी जल्दी उसको यहाँ से रवानगी कर देगा। हाँ, लेकिन चौकन्ना रहना होगा और जो सच है वो इंद्रेश के सामने कभी नहीं आना चाहिए। दोनों के बीच में दूरियां बढ़नी चाहिए। स्वाति को इंद्रेश से दूर करना हमारा पर्सनल एजेंडा है। बबली की माँ का फोन। हेलो दिवेश बेटा। प्रणाम माँ जी, कहिए। वो स्वाति और इंद्रेश का फोन आया था, वो हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हाँ तो स्वागत करिए उनका। और हाँ,
बहुत जल्द हम भी आ रहे हैं आपसे मिलने। ठीक है? ठीक है बेटा। जिस मौके की हमको तलाश थी, वो मौके ने खुद ही हमको ढूंढ लिया। स्वाति और इंद्रेश बबली की माँ से मिलने जा रहे हैं। तो फिर हमारे बीच जो तय रहा वो तय रहा। जैसी आपकी आज्ञा। लड़के गिलास लेके जाओ। चलो फिर। बेचारी स्वाति, जितने बुरे दिन तुमने देखे हैं ना, उससे भी बुरे दिन देखने के लिए तैयार हो जाओ।